हेलो बच्चों, आई एम योर इंग्लिश टीचर धीरज पाठक। टुडे we will start a new topic. In the first topic we have seen synthesis, the formation of simple, compound and complex sentence, and yesterday I had told you about adverb clause and provided you the notes on subordinating conjunction. Today we will advance to our next topic, that is ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण, यानी रूप का परिवर्तन। अभी तक हम लोगों ने पहले टॉपिक सिंथेसिस में पढ़ा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की विधि, और कल के वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब क्लास के बारे में वीडियो दिया था। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे ग्रामर के कंटेंट का दूसरा पॉइंट है। पहला सिंथेसिस है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। यह डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड, यह नेस्फील्ड जो ग्रामरियन है उनके अनुसार है कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। सबसे पहली चीज़ आपको यह जानना, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस यानी बिना भाव बदले, बिना भाव बदले किसी वाक्य को क्या कर देना, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से अर्थात ग्रामेटिकल रूप से दूसरे ग्रामेटिकल रूप में बिना भाव बदले परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थात टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग, विदाउट अल्टरिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से समझ लीजिए कि किसी वाक्य की बनावट को बिना भाव बदले अर्थात उस वाक्य के भाव को बदले बिना दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल देना आपके ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। इट्स मीन टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज a grammatical form of one sentence into another sentence without altering its sense is transformation। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। यह काफ़ी लंबा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है रिमूव टू, दूसरा जो है आपका चेंज ऑफ डिग्री, तीसरा जो है चेंज ऑफ सेंटेंस, चौथा जो है वॉयस, और पांचवा जो है कन्वर्जन। ये 5 टॉपिक है। इसको मैंने शार्ट कर दिया, इसको कंसाइज कर दिया है। बुक में काफ़ी लंबे लंबे हैं, लेकिन इन्हीं 5 टॉपिक के तहत हमको जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। सपोज दैट अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव में है, अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो वाक्य का भाव अफर्मेटिव ही हो, लेकिन लिखने का जो स्टाइल हो वह नेगेटिव होना चाहिए। तो इन 5 टॉपिक का हम लोग जो है डिटेल से देखेंगे। यह 5 टॉपिक काफ़ी लंबे हैं, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो सबसे आसान है। इससे आपको बोर्ड के पेपर में 2 नंबर है। इतना जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से 5 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आप बखूबी इसको समझिए और अपने कॉपी पर इसको लिखते जाइए, ग्रामर की बुक से एग्जाम्पल करते जाइए जो आपको आसान होगा। ग्रामर और टॉपिक जो होता है वह मैथ के टॉपिक की तरह होता है। एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे मार्क्स को बिगाड़ सकती है। अर्थात आप मान लीजिए कहीं पर आपने वर्ब का
हेर फेर कर दिया, वह गलत हो गया। कहीं पर द नहीं है, वहाँ पर आपने द लगा दिया, वह गलत हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलिएगा कि ग्रामर जो है आपके मैथ की तरह जो है पॉइंट टू पॉइंट किया जाता है। आपका सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट दिया है रिमूव टू। रिमूव टू, टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब है, ठीक है ना। यह निगेटिव एडवर्ब है, अर्थात नॉमिनल नेगेटिव जाना जाता है। नॉमिनल नेगेटिव का मतलब कि ऐसे एडवर्ब जो निगेटिव की तरह, जिनका भाव निगेटिव होता है। जैसे आपका एडवर्ब टू हो गया, स्केर्सली हो गया, हार्डली हो गया, रैंडमली हो गया, ये सब जो है आपके निगेटिव जो है अर्थ देते हैं। अब एडवर्ब टू का जो बनावट होता है वाक्य में दो प्रकार से होता है। दो, यहाँ पे दो एरो मैंने बनाया है, पहला है और यह दूसरा। सबसे पहला है, मैंने बताया है कि एडवर्ब टू के साथ, यह एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव आता है। सिर्फ एडवर्ब टू के साथ, मतलब एडवर्ब टू के साथ जब सिर्फ एडजेक्टिव आया हो। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, जैसे इट इज़ टू हॉट। टू आपका एडवर्ब हो गया और हॉट एडजेक्टिव, है ना। इट इज़ टू हॉट, जैसे इट इज़ टू कोल्ड, यहाँ पर है ना टू एडवर्ब टू और एडजेक्टिव। तो पहला स्ट्रक्चर जो है एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव। दूसरा जो है एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव जो है आपके, और प्लस टू इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव क्रिया। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका एडवर्ब टू है और एडजेक्टिव ये तो आया ही है, लेकिन उसके साथ टू इन्फिनिटिव आया हो, ये टू इन्फिनिटिव है ना, ठीक। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रॉडली स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बड़े आसान भी आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जिसको हम अनजाने में सही मान करके गलत कर बैठते हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो है आपका है कि इफ सेंटेंस इज कंसिस्टेड एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। यदि वाक्य में, ठीक है ना, इफ द सेंटेंस इफ सेंटेंस इज कंसिस्टेड ओनली, सॉरी यहाँ पर मैं एक शब्द और बढ़ा देता हूँ, ओनली एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, यानी सिर्फ वाक्य में, यानी वाक्य में, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, वाक्य में सिर्फ एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव टू करते समय, यहाँ पर रिमूव टू करते समय हम लोग क्या करते हैं कि टू को हटा करके उसकी जगह पे एक्सट्रीमली, EXTREMELY, ये स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपका है वहाँ पर मैंने लिखा इट इज़ टू हॉट, इट इज़ टू हॉट, तो इट इज़ टू हट गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, उसकी जगह पे एक्सट्रीमली हॉट एक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, इट इज़ हॉट, ठीक। अब टू को हटा दिए तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यह जो है आपने बाद में लिखा। तो चाहे आप यह लिखिए इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, या इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग आगे। द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम बहुत ही ठंडा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, द वेदर इज एक्सट्रीमली, टू को हटा देंगे वहाँ पर, उसकी जगह पे एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है ना। एक और भी लिख सकते हैं, द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें ही इज टू फैट, है ना, ही इज टू फैट, तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली फैट, वह
अत्यधिक मोटा यानी इतना मोटा है कि आम लोगों से वह बहुत ज़्यादा है। या इसको आप यह भी कह सकते हो, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, है ना। तो यह जो है आपके पहला टॉपिक इसमें रहा एडवर्ब टू का।